नमस्कार साथियों, स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम भागवत गीता के अध्याय एक के श्लोक नंबर 24, 25, 26 और 27 के विषय में जानेंगे। तो आज हम पहला श्लोक जो ले रहे हैं वो अध्याय 1 का 24वां श्लोक है। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाकेश का अर्थ होता है नींद को जीतने वाला, नींद पे विजय प्राप्त करने वाला। अब ये समझना है कि नींद कितने तरह की होती है। एक नींद तो शारीरिक होती है, जिसमें लोग थक के चूर होके सो जाते हैं, और एक नींद होती है जिसमें हमें अज्ञान को ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि आप के पास किसी भी प्रकार का अज्ञान है तो वो भी एक नींद ही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि असल ये बात क्या है। इसीलिए कृष्ण का जो भक्त होता है वह उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद और अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा क्यों करवाना चाहते हैं, अतः उन्होंने वैसा ही किया। अब आते हैं श्लोक नंबर 25 की तरफ। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। इसमें संजय बोलते हैं कि हे भरतवंशी, यहाँ पे आप जितने भी कुरुक्षेत्र में सारे योद्धा खड़े हैं उन सभी कुरुओं की तरफ देखो और इन कुरुवंशियों को देखकर संजय जी ने कहा कि कृष्ण भगवान ने ये कह के कि आप इन कुरुओं को देखो, उन्होंने भीष्म द्रोण तथा और भी साथ में खड़े सभी राजाओं के बीच में अपना रथ को खड़ा किया। अब आते हैं श्लोक नंबर 26 की तरफ। तत्रापश्यति स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् तुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदेवश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने कुरुओं की तरफ खड़ी सेनाओं में अपने चाचाओं को, अपने बड़े पिताजी जिनको ताऊ बोला जाता है उनको, अपने पिता समान बड़े बुज़ुर्गों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्थात अर्जुन यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में खड़े हैं
और वहाँ पे वो देख रहे हैं कि जिनके साथ उनको युद्ध करना है वो उनके अपने ही हैं, उनके अपने ही सगे संबंधी हैं। कई बार आपके जीवन में ऐसी ही परिस्थिति आएगी कि आपको ऐसे ही लोगों के साथ युद्ध करना पड़ेगा जहाँ पे आपके अपने ही आपके विरुद्ध खड़े होंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि महाभारत काल में भी यह ऐसा हो चुका है कि महाभारत में भी अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इस जन्म में, इस कलयुग में आप ही अर्जुन हैं और आपको भी अपने हित के लिए अपने आप को संघर्ष करते हुए अपना हित साधने के लिए कभी कभी अपने से ही जो आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार हैं, उनसे युद्ध करना पड़ सकता है। युद्ध करने का तरीका ये नहीं है कि आपको जो है ना किसी मैदान में जाके युद्ध करना पड़े। आज की डेट में कई बार ऐसा होता है कि युद्ध करने का तरीका बदल गया है, क्योंकि युद्ध कई तरीके से आजकल किए जाने लगे हैं। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं। तान समीक्षय स कौन्तेय सर्वबन्धून् वसिष्ठतान् कर्पया पराविष्टो विशन्दिन् विनम्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इस प्रकार की विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और उसके वचन अलग से बोले जाने लगे। तो आज का ये 27वां श्लोक से हम अपने इस विषय को समाप्त करते हैं। कल हम 28वें श्लोक में आपको आगे की बातें बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।